Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry, which was asked in CSI NET December 2019 exams. Okay friends, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. This is your first question. Question says, the cell potential involved of a silver chloride electrode connected to the standard hydrogen electrode at 290 Kelvin is closest to. You have given E naught of AgCl to AgCl minus is 0.222 volt and assume that the activity of KCl is 0.01. फ्रेंड्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. देखिए क्या होगा फ्रेंड्स. यहाँ पर आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है वोल्ट में. अब देखिए आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, तो इससे आपको पता लग रहा है कि इधर दो सेल रिएक्शंस होगी. एक सेल रिएक्शन होगी सिल्वर क्लोराइड की, एक सेल रिएक्शन होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. देखिए सिल्वर क्लोराइड की क्या रिएक्शन होगी, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AgNCl माइनस. अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये क्या है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में. इट मीन्स यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, रिडक्शन. एंड रिडक्शन जहाँ पर होता है वो इलेक्ट्रोड होता है आपका कैथोड. दूसरा आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है H+ आयन में विद द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड वी नो डैट ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं. तो यहाँ पर जो आपकी कंबाइंड रिएक्शन परफॉर्म होगी इस क्वेश्चन में, वो क्या होगी, ये सिल्वर प्लस Cl माइनस प्लस H+. ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन है इस क्वेश्चन की. समझ आ गया फ्रेंड्स. अब देखिए हमको फ्रेंड्स क्या फाइंड करना है, ई नॉट पता करना है. ई नॉट देखिए क्या होता है. सबसे पहले अगर हम ई नॉट देखें इस रिएक्शन का तो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल्स टू. अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है Ag कन्वर्ट्स इनटू AgCl माइनस. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी वैल्यू क्या दी गई है, Ag टू AgCl. यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी दी गई है 0.222 वोल्ट. ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब बिकॉज यहाँ पर ये हमको पता है कि SRP होता है यहाँ पर. अब हाइड्रोजन का तो SHE जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो होता है आपका 0. तो कैथोड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0. यहाँ पर आपकी इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, माइनस 0.222 वोल्ट लिखेंगे. तो ये हो जाएगी. तो आपके जो ई नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 0.222 वोल्ट. एंड हमको पता है कि आपका जो ई सेल होता है वो होता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन. यहाँ पर है Cl माइनस एन H+ अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. देखिए हमने यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम 1 मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर हम 1 atm मान लेते हैं. H+ की कंसंट्रेशन 1 मोल मान लेते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो इस तरह से जो आपकी ये इक्वेशन निकल के आएगी, फिर ई सेल जो होगी आपकी 0.222 माइनस 0.5, एन की वैल्यू भी 1 आएगी. एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन में, देखिए ये रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, इंटू लॉग
0.01। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल को फिर देखिए, 0.222 माइनस 0.0591 log 10⁻²। तो ये 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, -2 क्या हो जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा log 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसको देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 0.118 0.340 वोल्ट। ये पूरी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। बस लॉग की वैल्यू -2 तो 2 आगे आ जाता है आपका, ये रहा log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से जब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके ओके, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2 मार्क्स के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन सेज फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Ag to AgCl to MCl एंड MCl to AgCl to Ag। आप यहाँ पर देखिए MCl दोनों तरफ सेम है, कंसनट्रेशन भी सेम है। द जंक्शन पोटेंशियल इज द हाइएस्ट व्हेन M प्लस इज, 4 ऑप्शंस, H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस एंड K प्लस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, जो M है आपका वो क्या है, आपका कैटायन है। MCl है, Cl एनायन होगा तो M क्या होगा, कैटायन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज़ देन जंक्शन पोटेंशियल जनरेट, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी आपके जिस भी सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पर आपको जंक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड ही क्वेश्चन। अब देखिए आगे देखते हैं। इस जंक्शन पोटेंशियल में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कैटायन होता है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है सेल में, जो एनायन होता है राइट टू लेफ्ट मूव करता है। तो मीन्स जो ये जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का रीज़न है वो क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है। जितना ज़्यादा आपके आयंस का मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इट मीन्स हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितनी आयन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मीन्स मोर वेलोसिटी ऑफ आयंस, इट मीन्स मोर जंक्शन पोटेंशियल जनरेट। So junction potential depends on the velocity of ions, movement of ions. Okay friends, so अब velocity कैसे डिसाइड करेंगे हम फ्रेंड्स, जिस आयन का साइज सबसे लेस होगा उस आयन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेसर द साइज ग्रेटर द वेलोसिटी। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में, आप देखिए कॉर्नर में 4 ऑप्शंस आपको दे रखे, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। यहाँ पर ये सभी क्या है, आपके एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है S1 के। S1 का ट्रेंड आपको पता है कि अपर टू डाउनवर्ड होने पर साइज इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, H प्लस है। तो इट मीन्स जब H यहाँ पर आप जो सेल में अगर आप HCl यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जनरेट होगा क्योंकि H प्लस की मूवमेंट सबसे तेज़ होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 1, डेट इज़ H प्लस आयन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 मार्क्स में पूछा गया था इस बार। बस जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सी क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट Debye लेंथ एट 298 केल्विन इज, यू हैव 4 ऑप्शंस एंड आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट Debye लेंथ एट 298 केल्विन मीन्स टेम्परेचर क्या आपको
कांस्टेंट दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमको पता है डिबाई हैकल लेंथ का फॉर्मूला या डिबाई लेंथ क्या होती है, 1/कप्पा इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी एप्सिलॉन नॉट के टी अपॉन 2 Na ई स्क्वायर आई। अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन। इट मीन्स जो आपकी टी है ये भी हो गया कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट होने के साथ ही क्या हो गया, ये सारी पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट बन गई आपकी। इट मीन्स आपके अब जो डिबाई लेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, 1/√i पर ओनली, क्योंकि केवल आई ही ऐसी क्वांटिटी बची अब यहाँ। आई मीन्स क्या है आपकी आयोनिक स्ट्रेंथ। इट मीन्स फ्रेंड्स क्या है, जिस सॉल्ट की आयोनिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, आपकी डिबाई लेंथ सबसे कम होगी। ये रिलेशन देख के पता चल रहा है ना, ये तो पूरा होता है 1/कप्पा तो डिबाई लेंथ। इट मीन्स आपकी डिबाई लेंथ इज इनवर्स रिलेशन विथ आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमको सबको पता है, हाफ समेशन ऑफ CiZi स्क्वायर। C is the concentration of particular salt and Z is the valency of that ion, the concentration of that ion and valency of that ion summation of all। तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या है, जो आपके चारों ऑप्शंस दे रखे फ्रेंड्स, NaCl, Na2SO4, CuCl2 एंड LaCl3, इन चारों के लिए आप क्या निकाल लीजिए, आयोनिक स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। जिसकी सबसे ज़्यादा आएगी उसकी डिबाई लेंथ सबसे कम होगी। चलिए निकालते हैं फटाफट। NaCl की निकाल के देखते हैं। NaCl की आपकी आएगी फ्रेंड्स, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो NaCl टूटता है आपका Na+ एंड Cl- में, तो इसकी हाफ। अब देखिए Na+ के लिए जो इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 ऑप्शंस में दे रखी है आपको, इनटू इसका जो वैलेंसी है 1 है स्क्वायर, प्लस Cl- की क्या है आपकी 0.01 ही है एंड वैलेंसी क्या है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपकी वैल्यू आएगी 0.01। इसी तरह फ्रेंड्स CuCl2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.03। LaCl3 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.03। इस तरह से सॉल्व करके देख लीजिएगा। एंड लास्ट ये LaCl3 के लिए नहीं है, ये है आपकी Na2SO4 के लिए। एंड लास्ट LaCl3 के लिए वैल्यू आएगी आपकी 0.06। चारों सॉल्ट के लिए पता लग गया आपको। अब यहाँ पे देख के क्या पता लग रहा है, सबसे ज़्यादा आयोनिक स्ट्रेंथ है LaCl3 की। एंड ये रिलेशन क्या बोल रहा है, जितनी ज़्यादा आयोनिक स्ट्रेंथ उतनी कम डिबाई लेंथ। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कॉर्नर में, देखिए स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ। तो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स LaCl3 हैज़ द स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ। सो ये थे फ्रेंड्स आपके तीनों क्वेश्चंस जो दिसंबर 2019 में पूछे गए थे। इसी के साथ CSIR के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज़। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गेट एंड टिफर में आए हुए क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए आपको बेहिचक पूछिए, कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।